हाल ही में संभल के शाही जामा मस्जिद में खासा विवाद पैदा हो गया था और इस विवाद ने कब हिंसा का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। लेकिन फिलहाल इस हिंसा में राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही है। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर के कुछ आपत्तियां जताई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब फिलहाल निचली अदालत इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेगी। इस मामले में अब हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास लंबित रखते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक वहां मस्जिद के सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अगला कदम उठाने से रोकता है। इसमें मस्जिद समिति से सर्वेक्षण के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए भी कहा गया है। ऐसी किसी भी याचिका को दायर होने के 3 दिनों के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे की रिपोर्ट भी गोपनीय रखी जाएगी। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है संभल मस्जिद को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया है। आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना वाली बेंच ने मामले में सुनवाई की और कुछ आपत्तियां भी जताई है और साथ ही साथ सीजेआई ने कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि वो शांति और सद्भाव चाहते हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं करती तब तक निचली अदालत इस मामले में कोई भी कार्रवाई ना करे, मामले को आगे ना बढ़ाए। साथ ही साथ उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और इस दौरान उसे ना खोलने का भी निर्देश दिया है। सीजेआई ने कहा कि हमें आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन क्या यह हाईकोर्ट में अनुच्छेद 227 के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है? इसे लंबित रहने दें। हम शांति और सद्भाव चाहते हैं। आप दलीलें दाखिल करें, तब तक निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करे। जो माँ की मॉस कमेटी वो पहुंची थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। 8 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई गई है उसका क्या? वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी। सीजेआई खन्ना ने संभल जिला प्रशासन से भी कहा कि वे शांति और सद्भाव सुनिश्चित करें। इस मामले को हम लंबित रखेंगे और हम नहीं चाहते कि कुछ हो। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 देखें और देखें कि जिलों को मध्यस्थता समितियां बनाई जानी चाहिए। हमें बिल्कुल तटस्थ रहना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी अप्रिय घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि केस की मेरिट पर नहीं जा सकते। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है और यह आदेश 41 के अंतर्गत नहीं है, इसलिए आप प्रथम अपील दायर नहीं कर सकते। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट स्वयं करेगा। जो मामले में अगली सुनवाई है वो अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट मामले में क्या फैसला लेता है।